आज हमारे साथ हैं अरुण कुशवाहा, जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है, साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता है और संविधान विशेषज्ञ हैं। हम लोग बात करेंगे राजनीतिक में, जैसे लोकतंत्र में जो होता है जनता का शासन होता है और जनता ही राजा होती है, पर ऐसा दिख नहीं रहा है। जनता, जो गरीब जनता है, उनका शासन कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि गरीबी और भी बढ़ते जा रही है। उनका शासन में कोई भागीदारी नजर नहीं आ रहा सर। ये गरीबों का शासन कब होगा सर? ये तो सिर्फ अमीरों का शासन लग रहा है। देखिए, आपने बहुत ही सटीक सवाल दागा है और ये सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, ये सवाल पूरे दुनिया की है। पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाई हुई है अमीरी और गरीबी के बीच हुआ है, अमीरों और गरीबों के बीच हुआ है। और भारत में तो सबसे ज्यादा अमीरी और गरीबी के बीच खाई है। और यहाँ पर जो सत्ता है, जिसको हम लोग सत्ता बोलते हैं या समझते हैं, आम जनता जिसको सत्ता बोलती है, हम उसको सत्ता नहीं मानते। यहाँ के लोग, भारत के लोग सिर्फ विधायिका को सत्ता मान के बैठे हुए हैं। लेकिन भारत के संविधान का अगर गहन अध्ययन किया जाए तो सत्ता के 4 केंद्र बिंदु है, 4 पावर हाउस है। वो एक है विधायिका, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है कार्यपालिका और चौथा है नेशनल मीडिया। तो ये चारों सत्ता का जो केंद्र बिंदु है, पावर हाउस है, इसमें गरीब है ही नहीं। 90% से ज्यादा न्यायपालिका में जो है अमीर लोगों का कब्जा है। 90 क्या, 97% तो करिया मुंडा समिति का रिपोर्ट कह चुका है कि देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 97% जज अमीर समाज के लोग हैं, आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं, उच्च जाति वर्ग के लोग हैं। और यहाँ सिस्टम भी ऐसा बनाया हुआ है कॉलेजियम, जो संविधान में कहीं नहीं है। संविधान के आर्टिकल 1 से 395 तक पढ़ जाइए, कहीं भी कॉलेजियम नहीं है। और ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था है कॉलेजियम, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने लागू करके 250 से 300 परिवारों में सिमट के रखा हुआ है। तो इस देश के न्यायपालिका में गरीबों की हिस्सेदारी नहीं है। इस देश के विधायिका में जो एमपी एमएलए होता है, उसमें भी गरीबों की हिस्सेदारी नहीं है। जितने भी सांसद और एमएलए चुन के गए हैं, उसमें 90% करोड़पति लोग हैं और वही लोग एमपी हैं और एमएलए हैं। तो विधायिका में भी गरीबों की हिस्सेदारी नहीं है। और कार्यपालिका में, देश के नौकरियों में अगर देखिएगा तो उसमें भी जो संभ्रांत वर्ग है, पैसा वाला वर्ग है, जो आईएएस है, आईपीएस है, कलेक्टर है, डीएम है, एसपी है, बड़ा नेता है, जज है, वकील है, उन्हीं का बाल बच्चा सब जो है बड़े बड़े नौकरियों में जाते हैं। तो ये कार्यपालिका भी गरीबों के हाथ से बाहर है। और बचा नेशनल मीडिया, तो नेशनल मीडिया में तो पूरा सब लोग जानता है, एक एक जनता, भारत की 145 करोड़ जनता जानती है कि मीडिया कारपोरेट का है और बड़े बड़े राजघराने और पूंजीपतियों के हाथ में है। तो जब सत्ता के चारों पावर हाउस है, उसमें गरीब हैं ही नहीं, तो गरीबों को सामाजिक न्याय कौन देगा? गरीबों को आर्थिक न्याय कौन देगा? गरीबों को राजनीतिक न्याय कौन देगा? गरीबों को धन धरती राजपाट में न्याय कौन देगा? जब गरीब का बेटा इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं होगा, इस देश में आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, डीएम, चीफ सेक्रेटरी, यूनिवर्सिटी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जब गरीब का बेटा नहीं होगा, तो गरीबों को न्याय कौन देगा? जब इस देश के विधायिका माने पार्लियामेंट में और असेंबली में गरीब का प्रतिनिधि नहीं होगा, तो इस देश में गरीबों को न्याय कौन देगा? इस देश में मीडिया में गरीब का बेटा नहीं होगा, तो गरीबों की आवाज सरकार तक कैसे पहुंचेगी? तो इस देश में अमीरों का राज चल रहा है, अमीरों के द्वारा चल रहा है और अमीरों के लिए चल रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उदाहरण देख लीजिए। समुद्र में बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, अरबों खरबों का रुपया गरीबों का टैक्स का झोंक दिया जा रहा है। सारे जगह 6 लेन, 4 लेन, 8 लेन सब रोड बनाया जा रहा है। अरबों खरब रुपया गरीबों का टैक्स में उसमें झोंक दिया जा रहा है। एयरपोर्ट बन रहा है, बुलेट ट्रेन चल रहा है, वंदे भारत ट्रेन चल रहा है। बताइए, इसमें गरीब लोग को कोई फायदा है क्या? सर, गरीबों के लिए 5 किलो अनाज हर मंथ मिल रहा है सर। वो खाना खाएगा, साथ में आपका हॉस्पिटल में इलाज कराने की भी सुविधा दे रहा है सर सरकार।
और शिक्षा फ्री कर दिया है, जैसा कि आप जानते हैं। अब गरीबों को क्या चाहिए? देखिए, गरीब का मतलब है कि आप उसको खाना दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग को कहता है, सरकार कह रही है कि हम 5 किलो अनाज देते हैं। तो बताइए, एक तो मान रही है कि 5 किलो अनाज पर लोग जो है वोट देते हैं यहाँ पर। तो इतनी गरीबी और लाचारी, ये हिटलर का सिद्धांत था कि इतना गरीबी पैदा करो, इतना लाचारी पैदा करो, इतना बेरोजगारी पैदा करो कि भूखे इंसान, नंगा भूखा इंसान रहेगा तो हमारा गुलामी स्वीकार कर लेगा और हम उस पर राज करते रहेंगे। तो महात्मा गांधी का जो थीम था, जो सोच था कि हमारा विकास का जो पैमाना होगा कि देश का सबसे गरीब बच्चा या गरीब परिवार कितना खुशहाल हुआ है, उसको हम दोनों शाम पौष्टिक भोजन दे रहे हैं कि नहीं, उसको स्वास्थ्य दे रहे हैं कि नहीं, उसको शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं, रहने के लिए मकान दे रहे हैं कि नहीं, अंतिम व्यक्ति कितना खुशहाल हुआ है, ये देश के विकास का पैमाना होना चाहिए। लेकिन आज है बुलेट ट्रेन है कि नहीं, वंदे भारत ट्रेन है कि नहीं, समुद्र में पुल है कि नहीं, गंगा में पुल है कि नहीं, गंगा में रोड है कि नहीं, मार्बल टाइल्स लगा हुआ है कि नहीं स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर मार्बल टाइल्स लगा हुआ है कि नहीं। तो ये सब गरीबों के चोचले हैं। ये 4 लेन 6 लेन 8 लेन, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं बनना चाहिए, लेकिन पहले गरीबों का जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले वो दिया जाना चाहिए, उसके बाद ये सब काम भी होना चाहिए। तो विकास का परिभाषा बदल दिया है इन लोगों ने। गांधी का जो विकास था, अंबेडकर साहब का जो विकास था, हमारे गौतम बुद्ध का जो विकास था, वो सब विकास को इन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया है, गलत समझाया जा रहा है, विकास का परिभाषा बदल दिया गया। तो क्या करना चाहिए? तो अब हम लोग को जो 90% गरीब हैं भारत के, जिसकी संख्या 125 करोड़ है भारत में, वो सब गरीबों को मिल करके एक बार संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आह्वान पूरे देश में करना चाहिए कि सत्ता के चारों पावर हाउस, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया में SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड, OBC और माइनॉरिटी को, जिसकी आबादी इस देश में 125 करोड़ है, 90% है, उसको 90% हिस्सेदारी देना होगा। और सत्ता के चारों अंगों में जो 90% हिस्सेदारी और आरक्षण की बात करेगा, वही अब भारत में राज करेगा। अगर ये संपूर्ण आरक्षण क्रांति हो गई तो भारत में गरीबों का राज होगा, गरीबों के द्वारा होगा और गरीबों के लिए होगा। एक कानून से देश की गरीबी दूर हो सकती है। अगर पार्लियामेंट एक ऐसा कानून बना दे कि फैमिली सर्वाइवल जॉब एक्ट बना दे कि हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की गारंटी का कानून बना दे, और इस कंडीशन के साथ कि पूरा परिवार का भरण पोषण वो देखभाल करेगा, तो एक ही कानून से देश का सारा BPL सूची समाप्त हो जाएगा। सरकार को जो 5 किलो देना पड़ रहा है वो भी देने की जरूरत नहीं होगी। हर परिवार में अगर 25,000 रुपया भी पर मंथ जाने लगेगा तो हर घर में कम से कम भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा मिलने लगेगा। तो एक कानून से भारत का तस्वीर बदल सकता है। लेकिन इन अमीर लोगों ने, अमीरों की जो सत्ता है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका और मीडिया है, ये अमीरों के लिए काम करता है, गरीबों के लिए है ही नहीं। इसलिए हम लोग संपूर्ण आरक्षण क्रांति के रास्ते पूरे देश में हम लोग परिवर्तन लाएंगे। सत्ता के चारों पावर हाउस में 90% गरीबों को बैठाएंगे, तब जो देश में राज होगा वो गरीबों का होगा, गरीबों के लिए होगा, गरीबों के द्वारा होगा। सर, अपना अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।